हेलो हाय नमस्ते राम राम जी। तो पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन। आज है रक्षाबंधन और वीरेन तैयार हो रहे हैं और वीरेन भी आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन बोल रहे हैं। और आज के दिन दिल्ली में थी बहुत भयंकर बारिश, जिसका नमूना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पूरा ऐसे लग रहा था कि नदी बन गई है और नदी बह रही है। बहुत बारिश थी, बहुत मतलब बहुत। और बारिश से उस दिन जितनी बहनें थीं बेचारी, वो अपने घर लेट पहुंची या नहीं भी पहुंची, जैसे भी। और ये है हमारी बड़ी दीदी, जो कि पहले ही आ गई थी, एक दिन पहले आ गई थी। छोटी दीदी को आना था, जो आ चुकी थी वो नीचे थी। और ये हमारी मम्मी जी हैं और ये है हमारी छोटी दीदी के बेटे वंश। और हम बस दीदी का वेट कर रहे थे, हम वही हंसी मजाक कर रहे थे। तो ये आ गई है दीदी। तो मैं हमेशा जब भी यहाँ रहती हूँ, दीदी आते हैं तो मैं ऐसे ही उनका वेलकम करती हूँ, दोनों का। दरवाजे पे खड़े होके, ये उनकी छोटी बेटी है और ये दीदी की देवरानी के बेटे हैं। तो गाइज़ बस हम यही हंसी मजाक मस्ती कर रहे थे। रक्षाबंधन पे तो यही होता है, सब मिलते हैं एक दूसरे से, हंसी मजाक बातें बहुत चलती हैं। तैयारी तो हो रही है राखी आ की, गया था टाइम राखी बंधवाने का। मैं और बंधवाने दीदियों की को राखी और हमें वीरेन को बांधने बांधेगी का। दीदियाँ, मुझे बांधेगी। तो और मैं इस बार आपको एक बात और दिखाती चली हूँ। थी, मैं आपको बता दूं कि जो राखी है वो इस बारी ना लाल रंग की होनी चाहिए, ना टीका आपको लाल रंग का लगाना है। तो मैं और दीदी, सरोज दीदी, जो बड़ी वाली दीदी आप देख रहे हैं, हम दोनों निकले थे रात को और ये हम राखियाँ ढूंढ रहे थे। तो हम कलरफुल राखी लाए थे सबके लिए, किसी के लिए ब्लू, किसी के लिए येलो। तो दीदी ने वीरेन के लिए येलो राखी ली थी। और दीदी, दूसरी दीदी तो बोलने लगी कि यार मुझे तो मिली नहीं ऐसे कलर की, सब रेड ही मिल रही थी और उसके साथ येलो मिक्स था। तो मैंने बोला आप हमसे ले लो, पर उन्होंने नहीं ली। तो बड़ी दीदी ने तो वीरेन को ही येलो रंग की राखी बांधी। और ये थी काजू कतली, मेरी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट आई थी। तो ये वीरेन ने काजू कतली खाई और दीदी के पैर छुए। दीदी ने बहुत सारा आशीर्वाद हमें दिया, मतलब वीरेन को दिया, मुझे बाद में देंगी। तो अब बारी आती है छोटी वाली दीदी की। तो दीदी अपनी राखियाँ दिखा रही थी, बता रही थी कि मैं इसी में से ले लेती हूँ। तो हमने बोला हाँ प्लीज़ आप इसी में से ले लीजिए और कोई भी कलर की राखी बांध दीजिए। फिर उनको लगा कि नहीं यार, जो मैं लाई हूँ मैं वही बांध देती हूँ। तो फिर वो जो लेकर आई थी वो उन्होंने वीरेन को बांधी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये राखी मुझे बड़ी पसंद आई। ये जो येलो वाली आप देख रहे हैं ना, ऐसी राखियाँ थी, मैं अपने भाई के लिए भी ऐसी लाई हूँ, ग्रीन कलर की आई थी उसकी। और मैंने भी उसको ग्रीन कलर की मांगी, जो कि लेकिन सबको पसंद नहीं आई कि इतनी बड़ी बड़ी राखी हैं, ये हाथ में कैसे बांधे रहेंगे ऐसे करके। तो ये दीदी ने बांधी अपने, जो अपनी राखी लाई थी वो वाली राखी। राखी मतलब यार ऐसा एक फेस्टिवल होता है ना भाई बहन का, मतलब बहुत प्यारा सा एक त्यौहार लगता है। दीदी खाने के लिए वीरेन मुझसे कह रहा था खानी है, तो यहाँ वीरेन ने पैर छू के दीदी के आशीर्वाद दिए। दीदी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया वीरेन को। अब आई मेरी टर्न। यस, अब मैं सबको हाई कर रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं जब छोटी थी मैं लोगों को देखती थी, मेरी मम्मी जब बुआ बांधती थी तो मुझे लगता था जब मेरी शादी होगी ना तो मेरे को भी ऐसी ही बंधेगी। तो वही है कि दीदी मेरे लिए राखी लाई थी और मुझे लटकन वाली राखी बड़ी पसंद आती हैं। तो दीदियाँ मेरे लिए वैसी ही राखी लाती हैं। तो ये दीदी मेरी चूड़ी में बांध रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। पीछे मम्मी है और वो पीछे वीरेन के भाई के बेटा है पार्थ, वो बैठा हुआ है। तो ये छन 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 करने वाली है राखी और ये अभी भी ऐसे रखी हुई है। मैंने भी दीदी के पैर छुए, दीदी ने मुझे भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब आती है छोटी दीदी की टर्न। तो अब मुझे छोटी दीदी राखी बांधेंगी। हाँ, तो अब आ गई दीदी की टर्न। तो दीदी मुझे मम्मी को देने के लिए बोल रही थी। ये राखी है एक्चुअली, जो बड़े भैया है ना उनके बेटे के लिए लाई थी, वो छोटा है तो उसके लिए लेके आई थी। अब बड़ी दीदी ने मुझे राखी बांधी, सॉरी छोटी दीदी ने। और वो भी मेरे से पूछी थी तू कैसी राखी बांधेगी, कौन सी वाली बांधेगी। तो मैंने बोला जैसे आपको अच्छी लगे। हालांकि लटकन वाली एक मेरी बन चुकी थी, तो दीदी ने मुझे हाथ पे दूसरी राखी बांधी। उनकी भी राखी बहुत अच्छी थी, वैसी वाली थी, ये वाली आपको दिख रही होगी। हाँ, ये वाली कड़े टाइप, कड़े स्टाइल की। तो और नीचे से लटकने वाली। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे गांठ बांधो कि नीचे लटकती रहे। तो अच्छा लगता है कुछ दिन, मतलब आपके हाथ में रहते हैं ना तो खूबसूरत भी लगते हैं, हाथ भी खूबसूरत लगते हैं। तो ये हमारी राखी यहाँ पे बंध चुकी थी, हम लोगों का हो चुका था। फिर ये देखो कितनी सुंदर लग रही है दोनों राखियाँ ना।
दीदी भी खुश, दीदी मेरे को काजू कतली। एक्चुअली मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ तो इसलिए मैं फास्ट रखती हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैंने बस थोड़ा सा काजू कतली हल्का सा दीदी से ले लिया था मैंने। फिर दीदी के पैर छुए और उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैंने चुपचाप दीदी के हाथ पे जो था उन्हें रख दिया कि आप कुछ ले लेना, आप अपने लिए दोनों लोग। तो ये दीदी के बच्चे हैं, बड़ी दीदी छोटी दीदी की बेटी है, बड़ी दीदी का बेटा है, तो वो दोनों आप में राखी बांध रहे थे। ये बहुत यार सभी का होता है ये दिन आज का, भाइयों का भी होता है और बहनों का भी होता है। बस ये है कि हाँ बहनों को गिफ्ट्स मिलते हैं, पर इस बार पंडितों ने बोला था कि भाइयों को भी बहनें गिफ्ट दें। तो गाइस चलो मैं निकली अपने घर की तरफ, कि मेरा भाई भी मेरा वेट कर रहा था, मम्मी पापा वेट कर रहे थे, तो मुझे छोड़ने गए थे ये वंशु और भोली। अब देखो दोनों मैचिंग के कपड़े पहनते हैं भाई, जहाँ भी जाते हैं ना एक साथ रहते हैं, बहुत प्यारे, टचवुड ऐसे ही रहना चाहिए। ये पार्ट है, उधर वीरेन बैठा हुआ है, मिस्टर वीरेन बसोया। और बारिश तो हो कमाल थी, मतलब मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि जो बेचारी बहनें जो हैं बस से जाती हैं या ऑटो से जाती हैं, उस दिन सच में बहुत बारिश थी, ना आपको बस मिलती ना आपको ऑटो मिलता, और ट्रेन से पहुंचना भी मुश्किल था। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर, और मेरा प्यारा सा बेटा लड्डू केशु मेरी जान, हम सब की जान एक्चुअली। देखो गाड़ी चला रहा है, एक्चुअली उसने हमेशा मुझसे वीडियो कॉल पे ही बात की है, तो मुझे अभी पहचान नहीं रहा था मैं उसको बहुत बुला रही थी, सबने बोला कि देखो बुआ बुआ बुआ, पर उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कौन बुआ, एक ही तो बुआ है, गौरी बुआ तो सब लोग बोल रहे थे कि फ़ोन से निकल के आज बुआ बाहर आ गए, लेकिन वीरेन के साथ बड़ा उसको अच्छा लगता है, वीरेन से बहुत बात करता है। तो ये देखो सब उससे कोशिश करेंगे मुझे देखे, मेरी तरफ मुझसे बात करे, पर उसका ध्यान अभी तो फ़िलहाल कार में है। आप जानते हैं बच्चों की आदत जिसमें एक लग जाते हैं बच्चे, तो बस उसी में लग जाते हैं। हम सब बैठे हुए थे, अरुण बैठा हुआ था, और देखो मैं इससे ना दोस्ती करने की कोशिश करी थी धीरे धीरे, कि मुझसे बात करे, मुझसे दोस्ती करे, पर भाई साहब ये तो अपने ही मूड में थे, ना बात ना चीत, अपने ही गेम में। सबकी सुन रहा था, बस मेरी नहीं ये अरुण इसके लिए थाल लेके आया था, तो उससे पूछा ये किसकी है, तो बोलता पापा की है तो इसने उस दिन तो मुझसे दोस्ती नहीं की, पर उसके बाद धीरे धीरे मेरे से इसकी दोस्ती हो गई, और इसको पता चल गया मैं इसकी बड़ी बुआ हूँ। तो अब यहाँ हमने राखी बांधी, पहले मैंने अपने भाई को राखी बांधी, फिर मैंने अपने लड्डू को राखी बांधी, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, और उसको लड्डू बहुत पसंद है भाई। ये देखो सब लोगों का ध्यान राखी पे था, बातों पर था, पर इसका ध्यान सिर्फ लड्डुओं पे था, और लड्डू को अड्डू कहता है, अद्दू अद्दू ऐसे बोलता है, और पूरा ध्यान उसको देखो, उसकी फिंगर्स मतलब 2 उंगलियों से पकड़ता है, उसका आता नहीं है उंगलियों में, पर उसको ये है कि मुझे खाना है देखो तो उसका ध्यान लड्डू पे था। मम्मी मना करी थी उसको मीठा मत खिलाओ इतना, पर वो लड्डू से हट ही नहीं रहा था। और देखो अरुण को कैसे हाथ से कर रहा है कि मुझे और खिलाओ मुझसे भी बोल रहा है कि खिलाओ देखो लड्डू खिलाओ, उसे लड्डू का बहुत शौक है। और दूसरा आइसक्रीम, मतलब पापा जब बाहर रात को जाते हैं शाम को, तो उसके लिए एक आइसक्रीम छोटा वाला ले आते हैं, वनीला उसको फ्लेवर पसंद है, तो बस आइसक्रीम तो बोलना आता नहीं है, तो आइच आइच करता है, दादू आइच ऐसे करता है। मैंने उसको राखी बांधी तो बहुत गौर से देख रहा था कि क्या बांधा जा रहा है मेरे हाथ पे, क्योंकि अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसको अभी इतना पता नहीं है चीज़ों के बारे में, बहुत छोटा है, लेकिन मस्त है, प्यारा सा बच्चू है हमारा। ये देखो कैसे बंधवा रहा है, मैं लाइट वाली लाई थी इसके लिए ना, कि चलाता रहे, कम से कम अपने हाथ में तो बांध के रखे, देखे ले थोड़ी देर। ये देखो लड्डू तो सही नींद में खिला दो, अद्दू अद्दू कहता है क्लैपी 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 क्लैपी, ओ खुशी कर रहा था, ये कितना प्यारा सा मोमेंट था ये। तो उसके बाद अरुण को पसंद है काजू कतली, तो मैंने इसको खिलाई काजू कतली। और भाई साहब अरुण तो ऐसा था ना, बचपन से ही उसको काजू कतली बहुत पसंद है, और काजू कतली जब भी हमारे घर में आती थी तो छुपा देता था कि मैं ही खाऊंगा और कोई नहीं खाएगा, ऐसा वाला सिस्टम था। अब आई गौरी की बारी, अब गौरी ने भी राखी, गौरी लाई थी, देखो मैंने कहा था ना, मतलब रक्षाबंधन पे इस बारी आप रेड नहीं बांध सकते थे, तो गौरी भी ब्लू कलर की राखी लाई थी, गौरी और मम्मी दोनों। तो गौरी अपनी राखी निकाल रही थी, अरुण काजू कतली खाने में मस्त थे, और अरुण के बेटे लड्डू खाने में मस्त थे, दोनों बाप बेटे। तो अब क्या ही कर सकते हैं मैंने बोला ना, किसी को किसी की पड़ी है, किसी को किसी की पड़ी है, और पापा उसको दूर भी हटा रहे थे कि बेटा बस कर, कितना लड्डू वड्डू खाएगा। अब ये राखी उसको थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी, तो उसको बार बार लटका रहा था, अरुण को किस्सी कर रहा था। पर बुआ को फ्लाइंग किस मैं मांग रही थी, तो अरुण कह रहा था बुआ को करो फ्लाइंग किस, ये देखो
ये देखो आँख मार रहा है, ये ऐसे आँख मारता है। तो अब आई देखो अड्डू अड्डू, बस अड्डू खिला दो इसको तो। तो अब गौरी ने बांधी राखी लड्डू को, लड्डू ने राखी प्यार से बंधवाई गौरी की। गौरी से बहुत प्यार करता है क्योंकि गौरी ही इसके साथ ज़्यादा रहती है, गौरी मम्मी पापा। तो गौरी को कभी बुआ बोलता है, कभी दीदी बोलता है, ए दीदी ऐसे बोलता है रोता हुआ। आ दीदी। तो यहाँ गौरी राखी बांध चुकी थी और राखी से राखी कह रही हूँ, राखी बांध चुकी थी और गौरी से प्यार कर रहा था। मम्मी उसकी राखी ठीक कर रही थी और सच में ये हाथ में ना कुछ रखता नहीं है। मुझसे कुछ कह रहा था, बुआ अम्मा ऐसे कुछ कह रहा था। तो मम्मी उसकी राखी ठीक है, वो बहुत खुश हो रहा था। एक्चुअली हमें जाना था मामा जी के यहाँ, मेरे छोटे नाना जी के यहाँ पे। तो ये जाने के नाम पे बड़ा खुश होता है कि इसे बाहर घूमने के लिए मिलता है, कि बाहर चलेंगे। ये देखो गौरी जा रही थी तो उसे लगा गौरी छोड़ के जा रही है, तो उसकी गोद में चला गया, मुझे बाय कर रहा था। तो बस ये हमारा राखी का प्रोग्राम, मतलब अरुण को और लड्डू को बांधा राखी। और अब हम ये गौरी, हाँ गौरी अरुण की राखी रह गई थी तो अरुण को बांध रही थी और वो अपनी लाइट से खेल रहा था। ये एक बहुत प्यारा सा फेस्टिवल होता है भाई बहनों का। और लेकिन एक बात है कि इस बारी बारिश इतनी थी दिल्ली में कि सच में बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो अपने घर नहीं जा पाई, अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं जा पाई, जो कि नेक्स्ट डे गई हैं। मेरी मम्मी के साथ भी ऐसे ही हुआ कि मेरे मामा का फ़ोन आया तो मामा जी ने बोला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर गए हैं गांव में, तो दोनों चारों जितने भी रास्ते आने के सब ब्लॉक हो चुके हैं, तो आज मत आना, कल आ जाना, कल या परसों जब भी पानी, क्योंकि ये निकल जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी तब आ जाना। तो मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और सोच सोच के उनका बीपी भी हाई हो गया था कि राखी वाले दिन वो अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई। तो खैर होता ही है, एज कुछ भी हो, लेकिन भाई बहन का जो प्यार है वो अनमोल होता ही है। सो गाइज़, ये अरुण को राखी गौरी ने बांध दी थी और उसका कलावा, पुराना कलावा था, वो काट रही थी। तो अब उसके बाद आती है हमारी भाभी की बारी। ये तो बंधवा ही नहीं रहा था राखी, गौरी उसे खींच खींच के ला रही थी, पर वो तो खेलने में मस्त, उसे बंधवाने से कोई मतलब ही नहीं। हाँ, लड्डू खाने से मतलब है, अद्दू 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 ऐसे करता रह रहा था। तो ये पापा को खिलाए काजू कतली गौरी, पर पापा पता नहीं क्यों नहीं खा रहे थे, मुझे भी समझ में नहीं आया। तो ये माधवी आ गई थी, फिर हमने माधवी को राखी बांधी, मैंने और गौरी ने। तो ये बहुत तैयार वैयार होकर साड़ी वाड़ी पहनकर आई थी कि मैं साड़ी पहनकर राखी बंधवाऊंगी। तो हमने बोला भाई ठीक है, जब साड़ी पहन कर बंधवाओगी तो हम साड़ी तुम पहनो, हम बांध देते हैं। तो बस हमने फिर इसको राखी बांधी। वही सेम, एक मेरी बुआ आई थी तो बुआ ने एक राखी बांध रखी थी ऑलरेडी उसको, लटकन वाली। तो मम्मी इस पर बोल रही थी कि मम्मी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि बुआ ये लटकन वाली राखी मम्मी के लिए लाई थी, तो मम्मी चाय बना रही थी और चाय के बर्तन में अटक गया था, तो पूरी चाय मम्मी के ऊपर पलट गई थी। तो मम्मी बोलती हैं कि बहुत रिस्की होता है, तो इससे तो वो जो वैसी राखी होती है ना धागे वाली, वैसी राखी लाके बांध दिया करो। जो लेडीज़ काम करती हैं उनके लिए लटकन वाली राखी ठीक नहीं होती है, इससे एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है जब आप खाना बनाते हैं किचन में। तो मैंने फिर उसको ये वाली राखी बांध दी थी। अब मैं उससे पूछी थी तू क्या खाएगी, लड्डू खाएगी कि काजू कतली, तो उसने भी, मैंने जैसे कि पहले बोला था कि काजू कतली तो हर किसी की फेवरेट होती है, तो उसने बोला मुझे काजू कतली ही खाना है। तो उसने काजू कतली खाई और मैं तो बिल्कुल धार्मिक हो जाती हूँ ऐसे टाइम पे, सर पे कपड़ा और वो सब। और वो कह रही थी मैं आपके पैर छूंगी, मैं आपके अच्छे से पैर दबाऊंगी, मुझे अच्छा अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। तो ये वही कर रही थी और मुझे हंसी आ रही थी। तो मैंने बोला जब दबा रही है तो बहन अच्छे से दबा दे, मेरे पैरों में दर्द भी हो रहा है। तो वो अच्छे से पैर दबा रही थी मेरे। देखो ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हम इस पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो वो कह रही है कि आप मेरे को यही आशीर्वाद दो, यही आशीर्वाद दो, वो खुद बुलवा रही थी मुझसे। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई। अब आती है हमारी सबसे छोटे घर की सबसे छोटी मेंबर, यानी कि गौरी। गौरी ने राखी बांधी। तो राखी के साथ तो गौरी के साथ भी सेम बोल रही थी। अब मैंने कहा यार ज़बरदस्ती तुम आशीर्वाद बुलवा रही हो, मुँह से दिल से निकला वो आशीर्वाद अच्छा होता है। तो उसी बात पे हम सब लोग यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, उसकी थोड़ी टांग खिंचाई कर रहे थे। पर मज़ा आता है यार, मज़ा आता है सब चीज़ों में। तो गौरी को देखो सर पे कपड़ा वपड़ा रख के भी बिल्कुल धार्मिक बन जाती है ऐसे टाइम पे कि सर पे कपड़ा रख के राखी बांधनी है। तो राखी बांधी
गौरी ने, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये मेरा जो व्लॉग है थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, और मुंबई आने के बाद जो क्लासेस मिस होती हैं या रिहर्सल्स मिस होती हैं हम उसमें बिज़ी हो जाते हैं, तो बस मेरा व्लॉग इसलिए लेट हो जाता है आने में थोड़ा। तो गाइज़ यहाँ राखी का सब हमारा हो गया था और उसके बाद हम निकले अपनी नानी के यहाँ। देखो जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लड्डू बैठा हुआ है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो हाय 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 करना सीखा है, हाय और वो गाड़ी में बैठ के बाहर इधर उधर बहुत दिखता है। ओ फ्लाइंग किस कर रहा है मेरा बाबू, मेरा लड्डू, मेरा सोना। देखो फ्लाइंग किस। ईशू, हम उससे पूछते हैं बेटा आपका नाम क्या है, तो बोलते ईशू। ये देखिए गाइज़ यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो चलिए गाइज़ आप लोग मेरा ये व्लॉग एंजॉय कीजिए, देखिए, और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। और पानी का हाल देख लीजिए गाज़ियाबाद में क्या ही हो रहा था, सच में भयंकर बारिश थी। तो चलिए गाइज़ मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।